मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2y-1, तो आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ 4 and 5 एंड स्टीप फंक्शन भी आपको निकालना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह से आपको पोटेंशियल फंक्शन से स्टीप फंक्शन या स्टीप फंक्शन से पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है। तो पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे x2y-1। आपको वेलोसिटी निकालनी है एट द पॉइंट 4 and 5। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है, जैसे हमने पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा क्या पढ़ा था हमने कि u इक्वल टू होता है डेल फाइव बाई डेल एक्स। यानी अगर पोटेंशियल फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी हमको u मिलती है, और अगर हम पोटेंशियल फंक्शन को y डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी v मिलती है। टू डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब जो फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। इज टेकिंग प्लेस फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हम जो है अब वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू, हमको डिफरेंशिएट कर दें। u कितना दिया हुआ है यहाँ पे, x 2y-1। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा कि अब आप इसको अगर खोलिए तो कितना आएगा 2xy-x। और इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 2y-1 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, 4-5 पे निकालना है। हम लिख सकते हैं u.45। 4-5 का मतलब होता है x क्या है 4 है, y 5 है, राइट। यानी 4 x और y के कोऑर्डिनेट में आपको निकालना है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी है 5-1, तो x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो कितना आ गया 9। इसको 9 यूनिट लिखेंगे, इसको दिस इज कॉल्ड 9 यूनिट। इसी तरह से हम v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डेल 5/del y। तो इसको भी हम 4 और 5 के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, इसी तरह से y की वैल्यू दी हुई है 2xy-5। 2xy-x, सॉरी x बनाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2y(x-x)। अब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, v इज इक्वल टू डेल 5/del y। 4 5 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या आएगा 2x-0, क्योंकि x जो है कांस्टेंट मान लेंगे y की रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो यू स्मॉल यू की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास 9 यूनिट। वी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8 यूनिट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जी, यानी कि 9i+8j। और आपको पता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में जब भी हम किसी का कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको तो हमने लिख लिया इस फॉर्म में, v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। तो कैपिटल वी कैसे निकालेंगे हम लोग, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब u कितना दिया हुआ है 8, u दिया 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 81+64। तो ये आप सॉल्व करो कितना आएगा, 4 और 1 5, 8 और 6 14। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 12.04 यूनिट। इसके यूनिट यूनिट में लिखते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में नहीं लिखते हैं इसको। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसा मैंने बताया था आपको, कॉची रेमन इक्वेशंस, वी नो द कॉची रेमन इक्वेशंस। कॉची रेमन इक्वेशन क्या थी, कॉची रेमन इक्वेशन,
मुझे कहता है u इज इक्वल टू होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। u इक्वल टू होता है डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई। दूसरी क्वेश्चन क्या होती है, v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी मैंने, वाई बाई एक्स, ये सॉरी वाई आएगा, ये वाई आएगा और ये वो एक्स। ठीक है ना, अब हम इससे जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, u की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, u की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितने आएगा, u इज इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स, ये आई थी 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डेल साई वाई डेल वाई। तो इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 2y माइनस वन इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई। तो यानी हम लिख सकते हैं डेल साई इज इक्वल टू 2y माइनस वन, 2y माइनस 1। इसको मैं आगे देख लेता हूँ, ये सही चल रहा है तो इसको डेल साई वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 1 डेल एक्स। डेल वाई आएगा, सॉरी डेल वाई आएगा यहाँ पर, डेल वाई, तो डेल वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, यानी 2y डेल वाई माइनस डेल वाई, ये तो हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2y² बाई 2 माइनस वाई। एक जो है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जब भी इंटीग्रेट करते कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट होगा वो x की रिस्पेक्ट में होगा या कोई नंबर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो कोई नंबर होगा या एक्स की रिस्पेक्ट में होगा। इसको साइज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा y² माइनस वाई, यानी y² माइनस वाई प्लस एफ एक्स। तो ये एक साई आ गया जब हमने इसको किया, हमने y की रेस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई मान लो। अब हम इसको इसका v कोऑर्डिनेट देखते हैं। v इक्वल टू हमने बताया था आपको डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। तो v इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई। अब फाई जो दिया हुआ है उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। तो कितना आएगा, इसको हमने किया था y की रेस्पेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2x आएगा केवल। ठीक है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, यानी कि डेल साई बाई इज इक्वल टू माइनस 2x डेल एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, -2x² बाई 2 प्लस, अब इसमें जो कॉन्स्टेंट आएगा y का फंक्शन आएगा, x का फंक्शन नहीं आ सकता क्योंकि हमें इसमें कांस्टेंट लेना है। तो y की जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा या कोई नंबर कांस्टेंट होगा। तो ये आ जाएगा साई इज इक्वल टू 2 से 2 फिर कट जाएगा -x² प्लस एफ वाई। एक इक्वेशन ये आ रही, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रही। अब हम देख ले कौन कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि साई इज इक्वल टू, तो y² माइनस वाई आ रहा है कॉस्ट। अगर दो वेरिएबल सेम है तो हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारे अलग अलग हैं, ये y² माइनस वाई और ये -x²। तो क्या आएगा, y² माइनस वाई और -x² प्लस कांस्टेंट, हम कोई भी कांस्टेंट ले लें c, नहीं मिलेंगे तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। दिस मीन्स वी कैन आल्सो राइट साई इज इक्वल टू y² माइनस वाई माइनस x²। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियल फंक्शन को स्टीम फंक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चंस को जो है आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन और जनरली इसमें पूछा जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ। सर
एग्जाम में आता है और कई बार जो है ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि प्रूफ दैट पोटेंशियल function is also called a rotational function. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग एक रोटेशनल फंक्शन क्यों कहते हैं। केवल 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है ये, केवल आपको जरा से 1-2 लाइन समझनी है इसके अंदर ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग। तो वी नो दैट, आंसर क्या है इसका, वी नो दैट if any fluid rotate about xy plane, this means rotating component wz is equal to होता है हाफ, ये मैं फार्मूला कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, डेवर बी बाई डेवर एक्स माइनस डेवर यू बाई डेवर वाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रोटेटिंग कंपोनेंट है। कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एनी फंक्शन will be exist when function is continuous function। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है दिस मीन्स कि हमें ये प्रूफ करना है कि डेल स्क्वायर बाई फाइव, पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और उसी फंक्शन को हम अगर पहले हम y की रेस्पेक्ट में करें और फिर हम x की रेस्पेक्ट में करें, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ सही साफ नहीं आ रहा है, दिस मीन्स इसको हमने x की रेस्पेक्ट में किया फिर y की रेस्पेक्ट में किया, उसी तरह से पहले हमने इसको y की रेस्पेक्ट में किया फिर x की रेस्पेक्ट में किया, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले देखें, तो सी इक्वेशन नंबर 1, if ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स फ्लो कैसा है, इरोटेशनल है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, क्या है, 0 इज इक्वल टू हाफ, v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू किसके बराबर होती है, y/y माइनस, इसी तरह से x u की वैल्यू रख दें पोटेंशियल फंक्शन के फॉर्म में, इसका 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ डबल वाई स्क्वायर डबल एक्स वाई माइनस वाई डबल वाई डबल एक्स, या हम कह सकते हैं, और दिस मीन्स स्क्वायर फाइव ऑब्लिक टू डबल स्क्वायर फाइव इक्वल टू डबल वाई डबल एक्स। अगर फ्लूइड इरोटेशनल है तो फ्लूइड इज इरोटेशनल, this means potential function which exist, function will exist and hence potential function is also called irrotational function, इसको हम लोग irrotational function भी कहते हैं।
पोटेंशियल फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द इर्रोटेशनल फंक्शन। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ को डाउट है या कुछ और पूछना है आपसे, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।